दोस्तों, मेरा इस YouTube चैनल शिक्षा घर के अंदर में आपका स्वागत है। आज हम कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। पिछले कक्षा में हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में थोड़ा पढ़े थे, ठीक है, और उसके खोज के बारे में पढ़े थे। आज हम संरचना के बारे में बात करेंगे, तो उसमें से कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव और केंद्रक के ये 3 भागों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बता रहे हैं कि यदि मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियो मिलेंगे आपको पहले मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो स्टेप बाय स्टेप हम ये वीडियो दे रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। तो कोशिका की संरचना के बारे में बात किए थे। जो कोशिका विभिन्न घटकों से बना होता है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। कोशिका जो है विभिन्न घटकों से बना होता है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट कार्य करता है। हम लोग जानते हैं प्रत्येक जो कोशिका होती है, हर एक कोशिका कोई नहीं कोई एक कार्य करते रहते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं एक कोशिका है, कोशिका के अंदर भी बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं, ठीक है। एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर में भी एक कोशिकांग पाए जाते हैं। उन कोशिकांगों का क्या होता है, एक विशेष कार्य होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ठीक है, उसमें इस तरह से कोशिका झिल्ली, और इसमें अंदर में क्या क्या चीज़ है पहले बाहरी से हम लोग जानेंगे। इसको विभक्त किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। तो संरचना से संबंधित जान लेते हैं। जीवन के सभी कार्यों को सक्षम करने में सक्षम होती है, और जीवों की सभी प्रकार की कोशिकाओं एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। सभी में एक ही प्रकार के। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। यदि हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें कोशिका को, तो प्रत्येक कोशिका को हम लोग दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये 3 कोशिकांग जो है ये भागों में बांटा गया है, ठीक है। कोशिका को अच्छा से डिटेल्स जानने के लिए इसको पार्ट वाइज यानी अलग अलग भागों में विभक्त करके इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कोशिका झिल्ली की बात करेंगे, ठीक है। उससे बता रहे हैं, उसके पहले हम कोशिका द्रव और केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव और केंद्रक को सम्मिलित रूप को दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? जीव द्रव कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहरी परत, ठीक है, प्रत्येक जो कोशिका होगा उसके जो बाहरी परत, जो लास्ट वाला परत है, बाहरी परत, ठीक है, इसको हम ऐसे करके दोहरी परत बनाते हैं, ठीक है, बाहरी परत बना करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे बाहरी चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिन्हें कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको 3 नामों से हम लोग जान सकते हैं। जो बहुत पतली पतली, जो क्या होता है, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, ठीक है, पतला और स्किन टाइप का मान लो यहाँ पर, जिसे हम लोग जानते हैं चमड़ी, या नहीं बोलते चमड़ी, ठीक है। तो उसके बाद ऊपर वाला भाग जो होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कोशिका की बात करें, ठीक है। तो यह झिल्ली जीवित और अर्ध परागम्य या सेमी परमिएबल्स होती है, ठीक है। तो अर्ध परागम्य का अर्थ है कि कुछ वस्तुएं उसके आर पार आसानी से आ जा सकती है ना। सेमी मेम्ब्रेन्स का मतलब परागम्य का, अर्ध परागम्य का अर्थ होता है कि ऐसा माना कोशिका है जिसमें क्या होता है, कुछ भी पदार्थ जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकते हैं, उसको अर्ध परागम्य का अर्थ उसी से बता रहा है, ठीक है। तो चूँकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं आ जा सकते हैं, ठीक है। गैसीय विनिमय से भी कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। अतः इसको रचनात्मक परागम्य झिल्ली यानी सिलेक्टिवली, है ना, परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं?
रचनात्मक परागम झिल्ली, आप इसको याद रखिएगा, ये टर्म्स याद रखना है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं रचनात्मक परागम झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है, किसको, कोशिका झिल्ली को, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार का स्थूलन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जैसे जांच केंद्र में हम लोग को देखने को मिलता है, जो ब्लड ग्रुप ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उसी में उस जगह पर हम लोग लैब में देख सकते हैं इसको, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, जिनमें बीच बीच में अनेक छिद्र और मौजूद होते हैं, ठीक है। जो झिल्ली है बीच बीच में क्या होता है, अनेक छिद्र युक्त मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये टर्म्स याद रखिएगा कि कोशिका जो झिल्ली होती है ना, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन याद रखिएगा, प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। तो इसमें दो परत प्रोटीन तथा इनके बीच में एक परत लिपिड रहता है, ठीक है। तो दो परत प्रोटीन, एक परत प्रोटीन और उनके बीच एक परत लिपिड रहता है। इनकी निम्न कार्य, ठीक है। इसके कार्य के बारे में जानते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, है ना, इसके कार्य क्या है। पहला कार्य है, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। क्या होती है, सीमित झिल्ली का कार्य करती है। दूसरा है, यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है, सहायता करती है। कौन, ये कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। ये क्या करता है, कोई भी कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करती है। कौन, ये कोशिका झिल्ली यानी कोशिका प्लाज्मा झिल्ली। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रित करती है। अभी बताए अर्धपरागम झिल्ली जो अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, है ना, बाहर निकालने और अंदर आने में नियंत्रित करती है, पूरा नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट में कार्य क्या है, जंतु कोशिका में यह सिलिया, हाँ, फ्लेजिला, हाँ, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। मान लिए इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी सके तो आप इसकी कार्यों के बारे में पूछे तो आप बता सकते हैं। क्या है, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। एक कोशिका एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। ये क्या है, यांत्रिक सपोर्ट बनाई, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने और अंदर आने देती है, ठीक है, समझ गए। और यह जंतु कोशिकाओं में, है ना, सिलिया, फ्लैजेला, माइक्रोविला आदि के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है, ये निर्माण में भी सहायक होते हैं। ये हो गया कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब बात करेंगे हम कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे। कोशिका भित्ति जो है क्या है, ये अधिकतर हम लोग पौधों कोशिकाओं में यानी पौधों में वनस्पति जात में मिलते हैं, पौधों कोशिका भित्ति। इसके पहले क्या बताएं कि कोशिका झिल्ली जंतु मानव में पाई जाती है, ठीक है। जबकि ये कोशिका भित्ति जो है ये उसी टाइप से है, लेकिन एक पादप यानी प्राणी जात वर्ग में पाए जाते हैं, ठीक है। पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और बड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। पादप कोशिका, मान लो पादप कोशिका है, हम जानते हैं पेड़ है, तो उसमें से जो हम लोग खाल जिसको छाल बोलते हैं, ठीक है, ऐसे भाषा में, लेकिन वो जो इसकी स्किन जो है तो इसके आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। जो आवरण ढका रहता है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी एवं परागम्य होती है। ये भी परागम्य होती है, लेकिन ये सेलुलोज की बनी होती है। पूछ सकते हैं कि मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली क्या होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है। सेलुलोज क्या चीज़ है, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिका को संरचनात्मक एवं दृढ़ता प्रदान करती है, ठीक है। क्या करती है, ये दृढ़ता प्रदान करता है। कौन, ये सेलुलोज। इस सेलुलोज जो है ये कोशिकाओं को
संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति इसके क्या होती है, कड़ी होती है और निर्जीव होती है। ठीक है, उसको लगता नहीं है। ठीक है, मतलब अंदर की आघात मतलब बाहरी आघातों से वो बचा देता है। इनमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें मौजूद नहीं थे, इसमें स्थूलन मौजूद है तथा यह अर्धपरागम नहीं होती है। इसके निम्नलिखित कार्य है। ठीक है, इसके निम्नलिखित कार्य है। क्या क्या कार्य है देखिए, देखते हैं। पहला है, यह कोशिकाओं को निश्चित रूप प्रदान करती है। क्या करती है, ये कोशिकाओं को निश्चित रूप प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा है, यह कोशिकाओं को सुरक्षा एवं सहारा भी प्रदान करती है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करती है। यह कोशिकाओं की रक्षा भी, कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली जो अंदर में भी रहते हैं उसको भी ये रक्षा करती है। यह कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। ये कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। ठीक है, सूखने से बचाता है कौन, ये कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में अभी देखते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये पादप कोशिका है। ठीक है, पादप कोशिका है। इनमें से आप देख सकते हैं जो कोशिका भित्ति हम बोले, कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका भित्ति बोले ना, कोशिका भित्ति, ये जो बाहरी साइड जो है उसको क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। उसके बाद ये देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, अंदर में छोटा छोटा जो गोल गोल है ये क्लोरोप्लास्ट है। केंद्रक इस टाइप से हैं। ठीक है, केंद्रक, इसमें भी केंद्रक होते हैं जंतु में। ठीक है, क्रोमोजोम, अंदर में क्रोमोजोम है, इसके बीच में क्रोमोजोम है। गोल्जी उपकरण भी है, यहाँ गोल्जी उपकरण यहाँ दिखाया गया। ठीक है, और रसधनी है। ठीक है, सेंट्रोसोम कोशिका द्रव्य अंदर में है। ठीक है, ये समझ गए। तो इसी रूप से होते हैं कोशिका द्रव्य एवं साइटोप्लाज्म। कोशिका और साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे अभी। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। याद रखिएगा, जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। अभी बताएं कि ये साइटोप्लाज्म क्या है। ये वाला है कोशिका भित्ति और जो केंद्रक के बीच रहते हैं। ठीक है, केंद्रक के बीच को भाग को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। इनमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें क्या होता है कोशिका द्रव्य में, तो इसमें अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे खनिज, लवण और जल तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि होते हैं जो निर्जीव पदार्थ हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य एक बहुत ही गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, कोशिका द्रव्य किस टाइप का पदार्थ है, ये बहुत ही गाढ़ा, पारभासी, चिपचिपा पदार्थ है। यह समरूप या समांगी पदार्थ नहीं होता है, वरन इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं विशिष्ट घटकों को कोशिकांग कहते हैं, जिसकी ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्लीयुक्त होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीयुक्त अंगक नहीं होते हैं। ठीक है, समझ गए। झिल्ली जो है जीवों का एक आवश्यक हिस्सा है। ठीक है, वायरस में इसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है वायरस में, इसके चलते उनमें सजीव का लक्षण परिलक्षित नहीं होती है वायरस में। ये जब किसी जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रविष्ट करते हैं तो उसके मशीनरी का उपयोग करते हैं एवं अपना भोगुना करते हैं, यानी सजीवों के शरीर के भीतर वायरस सजीव कोशिकाओं की तरह कार्य करने लगते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कोशिका अंगक एवं कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचनाएं। विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य में अनेक अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी क्या रचनाएं बिखरी रहती है। ये रचनाएं
यूकैरियोटिक कोशिकांग में झिल्ली युक्त होती है, जिन्हें छोटी छोटी रचनाओं को कोशिका अंगक कहते हैं। छोटे छोटे अंगक है ना। बहुत सी रचनाएं असाधारण सूक्ष्मदर्शी से यह बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती है, इनकी रचना स्पष्ट नहीं होती है। अनेक रचनाओं का रहस्य भेदन एवं विस्तृत ज्ञान को हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के पश्चात ही पाया है। ठीक है, अच्छे प्रकाश से मतलब सूक्ष्मदर्शी भी चीज़ों को अधिक से अधिक 2000 गुना बड़ा ही दिखा सकता है, परंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में चीज़ों को 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखाने की क्षमता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब हम कोशिका द्रव में मौजूद विभिन्न रचनाओं जैसे अंतर्द्रव्य जालिकाएँ, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जिसको लवक बोलते हैं, ठीक है, ये सारे अंगक हम बताएंगे कि उसके अंदर में कोशिका होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, दोनों में उसके अंदर में मौजूद जो और बहुत सारे अंगक है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये वाला है जैसे कि ये है जंतु कोशिका। ठीक है, ये जंतु कोशिका आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जंतु कोशिका हैं, थोड़ा सा हम छोटा बना देते हैं। ठीक है, तो जंतु कोशिकाएं हैं, जो बाहरी परत है उसको बोलते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। अब तो दिखाई दे रहा है आपको कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली ये है। ठीक है, उसके बाद जो कोशिका द्रव, ये झिल्ली और केंद्रक, ये केंद्रक है, इसके बीच में जो भी अंगक पाए जाते हैं, ये जो भी चीज़ यहाँ पर है इसको बोलते हैं क्या, कोशिका द्रव। ये सब कोशिका द्रव है। ये जो लाइनिंग है और इसके जो केंद्रक के बीच में जो डिफरेंस है, इस बीच में जो भी पदार्थ उसमें है उसको बोल रहे हैं हम लोग कोशिका द्रव। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे दिखाए गए हैं यहाँ पर। गोल्जी उपकरण ये वाला है। ठीक है, सेंट्रोसोम है, फिर वो एक केंद्रक है। ठीक है, केंद्रिका अंदर में है, और लाइसोसोम छोटा छोटा ये लाइसोसोम है। केंद्रिका है ये वाला अंदर है। कोशिका द्रव्य है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका इसको बोलेंगे। ठीक है, जालिका है, और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। राइबोसोम जो दिखाई दे रहा है राइबोसोम को। ठीक है, ये वाला राइबोसोम है। ठीक, दानेदार एवं अंतर्द्रव्य जालिकाएँ, दानेदार इसमें राइबोसोम के ऊपर में दाना देना है, इसको दानेदार अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। क्रोमेटिड यानी जालिकाएँ क्रोमेटिड अंदर में है। ठीक है, तो ये जंतु कोशिकाएँ हैं। अंतर्द्रव्य जालिकाएँ या एंडोप्लास्टिड रेटिकुलम भी कहते हैं। अंतर्द्रव्य जालिकाएँ माना जालिकाएँ जो होते हैं, ठीक है, जंतु एवं पादप कोशिकाओं में सूक्ष्मता क्या होती है, सूक्ष्मता, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाएँ, घना जाल होता है। इस जाल को अंतर्द्रव्य जालिकाएँ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये प्रोटीन का बना होता है और कोशिकाओं के समांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक को बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होती है। अंतर्द्रव्य जालिकाएँ 2 प्रकार की होती है। हम पढ़ेंगे अंतर्द्रव्य जालिकाएँ कितने प्रकार की होती है। ये चिकनी एवं द्रव जालिका होती है। ठीक है, यहीं से कि ठीक है, आज हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। ये अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ेंगे, जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका खुद और गो है। ठीक है, चिकनी है एंड स्मूथ है, और गो है रफ है। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।